दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ऐप या सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं जिससे आप अपनी दुकान या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें आप इन्वेंट्री करते हो, स्टॉक का मैनेजमेंट करते हो और साथ में आप बिल भी बनाते हो, तो आप एकदम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही बेहतरीन ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है माई बिल बुक ऐप। इसके जरिए आप अपनी दुकान या फिर आपका कोई बिजनेस है तो उसके लिए आप इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट का लेखा जोखा और साथ में आप यहाँ पर बिल भी बना सकते हो, चाहे वो जीएसटी का बिल हो या नॉन जीएसटी का बिल हो। आपको यहाँ पर हर तरह के फॉर्मेट का बिल देखने को मिल जाता है। आप वहां से चूज करके यहाँ पर बिल बना सकते हो। और इस ऐप की जो खास बात है वो ये है कि आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो और यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप वर्जन दोनों मिल जाता है। जो अपडेट आप अपने मोबाइल ऐप पर करोगे वो अपडेट ऑटोमेटिक आपके डेस्कटॉप वर्जन में भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक आपको फीचर मिलता है वो ये कि आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो अपनी दुकान के लिए, जिसके जरिए आप ऑनलाइन सामान बेच सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और इस ऐप में आपको की फीचर जो देखने को मिल जाते हैं वो ये कि यहाँ पर आप स्टॉक का मैनेजमेंट भी कर सकते हो और डे वाइज यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना सामान बिका है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। और अच्छी तरह से जो आपको फीचर चाहिए होते हैं एक दुकानदार को और एक बिजनेस करने वाले बंदे को, वो इस ऐप में अवेलेबल हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने इस वीडियो में सारा लाइव डेमो में दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ऐप माई बिल बुक, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे। और इस ऐप का जो लोगो है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। इस ऐप का लिंक जो है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपने इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने इसको ओपन करना होगा। जैसे आप इसको ओपन करते हैं अब आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी, जहां पर आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में आपने इस ऐप को यूज़ करना है। तो मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूं। अब आपने अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका बिजनेस मोबाइल नंबर है, तो उसको एंटर कर दें। और एंटर करने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने पर आपके पास एक OTP आएगा, तो उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो दुकान है या बिजनेस है वो GST रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आपका नहीं भी होगा तो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि किस इंडस्ट्री से आपकी दुकान है। तो यहाँ पर ढेरों सारी हैं, आपकी दुकान जो भी है उसको चूज कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल एंड एसेसरीज, उसके बाद डन पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर अगर रेफरल कोड डालना है तो आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए। उसके बाद आपने सिंपली जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको अलाउ कर दें, यस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ से अपना बिजनेस जो है वो टाइप चूज करना है। तो आपका जो भी बिजनेस टाइप है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में है रिटेलर। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे से सिलेक्ट करना होगा किस तरह से आप बिल जो है वो बनाते हैं। तो हमने बिल बनाना है बिल बुक के हिसाब से, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और क्रिएट फर्स्ट इनवॉइस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जो है अपनी पार्टी नेम पहले तो अलाउ कर लें और यहाँ पर आपने अपनी पार्टी का नेम और आइटम ऐड करके बिल बना सकते हैं। तो लेकिन मैं इसको भी डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले बात करते हैं इसके मेन इंटरफेस की। तो यहाँ पर आ जाता है, देखिए टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा बिजनेस नेम। तो यहाँ से आपने अपनी दुकान का पूरा सेटअप करना है। अब आपने सबसे पहले अपनी दुकान का नेम डालना है या जो भी आपका बिजनेस का नेम है। तो यहाँ से हमारे केस में हो जाता है TT मोबाइल एसेसरीज। अब यहाँ से आप अपना उसका लोगो या फिर जो भी आप डालना चाहते हैं फोटो वगैरह वो डाल सकते हैं। देन आपने यहाँ से अपनी जो दुकान का एड्रेस वगैरह है वो डालना है और यहाँ से मोबाइल नंबर के लिए इसको अलाउ कर देना है। मोबाइल नंबर भी शो होना चाहिए बिल पर। अब यहाँ से आपका जो है बिजनेस टाइप जो ऑलरेडी हम यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट और भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल डाल सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए। तो ये सारे डिटेल आप यहाँ से फिल कर देंगे और फिल करने के बाद सिंपली आपने डन पर क्लिक करना है। जैसे ही करते हैं उसके बाद आप यहाँ से इंडस्ट्री टाइप चूज कर सकते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करें। अपडेट करने पर आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाएगा लोगो और आपकी दुकान का नाम या बिजनेस का नाम। अब यहाँ से देखिए आपने स्टॉक संभालने के लिए आइटम ऐड करना होगा अपनी दुकान में, अपनी बिजनेस में। तो यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकते हैं क्रिएट न्यू आइटम पर क्लिक करके। तो यहाँ पर क्लिक करें। अब जो भी आइटम आप ऐड करना चाहते हैं अपनी दुकान में स्टॉक में, तो वहाँ पर डालेंगे। जैसे पावर बैंक 100 मतलब कि 10,000 mAh का।
देन सेल प्राइस क्या होगा उसका, वो इतना होगा, और आपको जो परचेज प्राइस है वो कितना है, वो इतना पड़ा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है। आप जीएसटी वगैरह का यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप वो डिटेल डालना चाहें। देन स्टॉक वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है ओपनिंग स्टॉक की, मतलब आपकी दुकान में कितना सामान है ये अभी, वो डालेंगे। तो हमारे इसमें है 0। अगर हमारे पास 5 होते तो हम 5 डालते। देन लो स्टॉक वार्निंग हमने इनेबल करना है कि जब हमारे पास 10 पावर बैंक से कम रहें तो ये हमें जो ऐप है वो अलर्ट करे कि अब स्टॉक जो है वो कम हो गया है इस चीज़ का। देन अदर वाले सेक्शन में जाकर के आप फोटो डाल सकते हैं और यहाँ से आप सिंपली अब सेव कर देंगे तो ये जो आइटम है आपकी दुकान में और स्टॉक में ऐड हो जाएगा, तो आप देख भी सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरह से आप और भी आइटम जो है वो ऐड कर सकते हैं क्रिएट न्यू आइटम में जाकर के। और आप एक साथ में बहुत सारे आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड बल्क आइटम पर क्लिक करके एक ही क्लिक में कोई भी फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा स्टोर आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आइटम ऐड हो जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए आपको देखने को मिलता है ये वार्निंग मिल रही है कि हमारे पास ये आइटम खत्म हो चुका है। हमें इसको अपडेट करना है। देखिए जैसे 0 है तो यहाँ पर अगर हमने नया माल मंगा लिया है, जैसे कि हमने 200 आइटम मंगा लिए हैं इसके, तो 200 डाल करके हम यहाँ पर सेव कर देंगे। और अब आप जब देखेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास 200 पावर बैंक अब अवेलेबल हैं, ये चीज़ यहाँ पर आपको अपडेट हुई भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने स्टॉक को अपडेट करना है। सिमिलरली अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है डैशबोर्ड पर। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में सारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कैसे बिल बनाते हैं वो देखते हैं। तो बिल एंड इनवॉइस पर क्लिक करना है बिल बनाने के लिए। अब आपने किस पार्टी के लिए बिल बनाना है उसको आप मैनुअली भी डाल सकते हैं या फिर अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है बंटी जी, हमने इनको बिल बनाना है। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और आपकी दुकान से क्या क्या आइटम इन्होंने खरीदा है जिसके लिए आप बिल बना रहे हैं, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन आइटम में कितने आइटम है आप इसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो जो जो आइटम आपके कस्टमर ने आपसे लिए हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉक से। देन आपने इसको डिटेल में एडिट करना है तो यहाँ पर कहेंगे ऐड मोर डिटेल्स पर। देन यहाँ से आप जो है देखिए अपने आइटम देख सकते हैं कितने आपने सेल करे हैं इसमें। और एडिशनल चार्जेस में आप जैसे कि बैग और पॉलीथीन वगैरह का भी चार्ज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। देन यहाँ से अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को तो यहाँ से कितने % का डिस्काउंट है, जैसे मैं देता हूँ 10% का डिस्काउंट, ये हमारे बिल से माइनस हो जाएगा। देन यहाँ से आपको राउंड ऑफ और नोट्स का यहाँ पर फीचर मिल जाता है। जैसे अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि बिल में 5 रुपये मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ तो ये बिल से इतना घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर नोट का फीचर भी मिलता है कि आपने कस्टमर को नोट दे सकते हैं कोई भी। और कैश रिसीव्ड में आपने कितना कैश जो है अपने कस्टमर से लिया है वो यहाँ पर, जैसे कि पूरा का पूरा हो गया तो 0 ड्यू बचा है। लेकिन अगर हमारा क्या बोलते हैं कस्टमर हमें कम पैसे देता है बिल से, जैसे कि 3000 दे देता है, तो जो ड्यू अमाउंट होगी वो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर 20 रुपये बच गए हैं जो कि आगे हमारे कस्टमर को लग जाएंगे। देन सेव पर क्लिक करेंगे, इसी हिसाब से आपका बिल बन जाएगा जहाँ पर आपका लोगो, आपकी दुकान का नाम, आपका एड्रेस और क्या क्या आइटम यहाँ पर दिए गए हैं और कितना डिस्काउंट जो आपने बिल बनाया होगा और जो ड्यू अमाउंट होगी इस बिल की आपको देखने को मिल जाएगी। और नीचे आप इस जो आपका देखिए इस बिल को आप जो है एडिट भी कर सकते हैं, किस तरह का इंटरफेस आप चाहते हैं अपने बिल में, ये थीम वगैरह आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और सिमिलरली इस तरह से आप अपना बिल जो है वो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं बिल का। तो यहाँ पर ढेरों सारे स्टाइल यहाँ पर आपको बिल के देखने को मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं रखने वाला हूँ स्टाइलिश ही अभी। उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पर सीधे अपनी पार्टी को सेंड कर सकते हैं ये बिल। और यहाँ से आप इसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं प्रिंटर से। और सिमिलरली आप डाउनलोड करके यहाँ पर किसी को सीधे डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं। तो डाउनलोड हुआ बिल आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब आता है पेमेंट वाला फीचर। यहाँ से आप अपनी UPI ID डालकर किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। और यहाँ से आपने डन पर क्लिक करके ये बिल जो है पूरा यहाँ पर प्रोसेस हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टोटल कलेक्शन कितना है आज का और लो स्टॉक आइटम कितने हैं वो यहाँ पर जैसे कि 0 है। और स्टॉक वैल्यू कितनी है आपके स्टोर की वो इतनी, और इस वीक में कितनी सेल हुई है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और बहुत सारे कंपैरिजन है वो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट की, मतलब कि रिसीव पेमेंट कितनी है। तो इस पेमेंट में वो डिटेल आएगी, किसी पार्टी ने अगर आपको पेमेंट की है तो यहाँ से देखेंगे
पार्टी को चूज करेंगे, किस पार्टी ने आपको पेमेंट दी है और कितनी अमाउंट उससे आपको मिली है वो। और आप चाहें तो मतलब कि अपना बिल भी लिंक कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर करना होगा उस बिल को लिंक जिस पार्टी का आपका बिल है और जिसकी अमाउंट आई है। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं बिल को। और देन आपने ये देखिए अमाउंट जो मिली है आपको किस तरह से मिली है वो चूज़ करें। और उसके बाद आप यहाँ से ऐड नोट कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से पेमेंट रिसीव हो जाएगी। परचेज वाले में यहाँ से आपने किससे आइटम खरीदा है वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि हमारा आता है भारत डिस्ट्रीब्यूटर से, तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ हमें किससे बिल भेजा गया है, आइटम क्या क्या आए हैं वो यहाँ से आप लेंगे कि मतलब कि आपको कितने आइटम उन्होंने भेजे हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए आप उनको मैनेज भी कर सकते हैं 120 आइटम या जितने आइटम उन्होंने भेजे हैं, हमने जितना परचेज किया है वो, और हमने उसकी अमाउंट उनको पे कितनी की है। जैसे कि हमने फुल अमाउंट पे कर दी है। उसके बाद आपने सिंपली सेव पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है स्टॉक संभल जाएगा इससे। उसके बाद आता है पेमेंट आउट कि हमसे कितनी पेमेंट गई है। तो यहाँ से देखिए किस पार्टी को हमने पेमेंट भेजी है। जैसे कि भारत डिस्ट्रीब्यूटर को हम मान लेते हैं कि हमने इनको पेमेंट भेजी है इतनी। मान लीजिए हमारा कुछ उधार बकाया गया था तो हम इसको पेमेंट भेज सकते हैं। सिमिलरली कौन से टाइप से हमने पेमेंट भेजी है और लिंक भी आप यहाँ पर अपना बिल लिंक कर सकते हैं। कोटेशन एंड एस्टिमेशन में आप अपनी कोटेशन भेज सकते हैं किसी भी मतलब कि जिससे आप सामान वगैरह मंगाते हैं, आइटम भी ऐड कर सकते हैं सिमिलरली। देन यहाँ से आता है सेल्स रिटर्न। अगर आपका आइटम कोई रिटर्न आता है जो आपने सेल किया है तो किस पार्टी से आया है उसको ऐड करेंगे या मैनुअली किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जो आइटम रिटर्न आया है उसको यहाँ पर सेव कर देंगे। परचेज रिटर्न में अगर आपको कोई डिफेक्टिव पीस आ गया है किसी पार्टी से तो वो यहाँ पर आप जो है उसका मतलब कि पार्टी का ऐड करेंगे। देन आइटम कौन सा आइटम आप भेज रहे हैं वापस उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपली सेव कर दें। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आप यहाँ से अपनी दुकान के लिए होने वाले खर्चे ऐड कर सकते हैं और उनका ब्यौरा देख सकते हैं। ऐड एक्सपेंसेस कैटेगरी में यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती हैं जो भी आपका एक्सपेंसेस हुआ है। अब यहाँ से क्रिएट न्यू एक्सपेंसेस में आप नया एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में रेंट का। अब यहाँ से हम रेंट पर क्लिक करेंगे। क्वांटिटी एक ही दुकान का है और रेंट जो होता है उसका 10,000 रुपये और नीचे हमने उसको जिस माध्यम से दिया है वो चूज करेंगे और यहाँ से सिंपली हम सेव पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर हमारे एनालिसिस की और रिपोर्ट की। तो पूरी रिपोर्ट हम यहाँ से एनालिसिस में देख सकते हैं। जैसे कि इस दिन में हमारा जो डे बुक है यहाँ पर पूरे दिन में कितना सामान जो है हमारा किस पार्टी को गया है और उनका यहाँ पर कितने रुपए का सामान हुआ है पूरी की पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे हम जो है गल्ला भी बोलते हैं। अब यहाँ पर GSTR 1 सेल्स हो जाएगी अगर आपने की होगी। सेल समरी में यहाँ पर आपको पूरी सेल दिख जाएगी, किसको आपने कितना सामान बेचा है। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का फीचर मिलता है और ये बिल वाइज प्रॉफिट भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा किस पार्टी ने मतलब किस पार्टी का आपने सामान बेचा और वो कितने का था और वहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है वो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप स्टॉक समरी भी देख सकते हैं कि आपके जो दुकान है उसमें कितना स्टॉक बचा है और उसकी क्या वैल्यू है और यहाँ पर उनके आइटम की संख्या कितनी है वो यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ से बहुत सारे कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। जब आप इस ऐप को यूज़ करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर बनाने का सीन भी है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। बस आपने सिंपली क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिकते हैं आपको यहाँ पर आपका स्टोर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है व्यू स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपका जो लिंक बना था उसके थ्रू यहाँ पर आपका कोई भी बंदा जो है ऑनलाइन सामान यहाँ पर खरीद सकता है। बस आपने अपना जो लिंक है वो किसी को भी कहीं पर भी शेयर करना है और उसके थ्रू आपका कोई भी बंदा जो है आपकी दुकान से सामान खरीद सकता है। और यहाँ पर जो है भीम UPI वाले सेक्शन में आप अपनी UPI ID ऐड करके अपने किसी भी कस्टमर से यहाँ पर अपना जो है पेमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे अपनी UPI ID डालकर।
यहाँ से इससे अपना कोई भी बंदा जो है आपको पेमेंट कर पाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, जैसे कि यहाँ पर आप अपना जो दुकान का स्टाफ वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक सबसे अच्छा फीचर मिलता है डेस्कटॉप का, कि आप इसी ऐप को और इसी डेटा को डेस्कटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने अपने डेस्कटॉप में जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर इस बॉक्स में जा करके आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने वहाँ पर यूज़ किया था। सेम आपने यहाँ पर गोट OTP पर क्लिक करना है। अब आपके पास जो OTP आता है वो OTP एंटर करें और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जो आपका मोबाइल में चल रहा था डेटा वो सब यहीं पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर स्टोर का नाम भी आ गया है, लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है, और जो हमने ऐप में हमारी पार्टी ऐड की थी और कितने की सेल हुई थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप माई बिल बुक ऐप को यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि एक दुकान चलाते हैं या फिर बिजनेस चलाते हैं, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो सकती है। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।